वो यहाँ पर मौजूद थे, नई सियासी जमात का अगर वो आए तो ये बताएं कि अब जो ये ऑपरेशन जरूरी है, अगर कोई समझती है कि आज हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है और ऐप है, सर आप रजिस्टर हो जाए, आपसे रब्ता कर लें कि ग्रैंड अलायंस में जा सकते हैं। 3 साल 8 महीने निजाम बदला है ना उन्होंने। एक सफर होता है, खराबी होने में एक दिन नहीं लगता, खराबी दूर होने में है। शायद फकान अब्बासी साहब ये अपनी पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं और काफ़ी दिनों से ये बातें हो रही हैं। साहब वज़ीर आज़म साहब कह लें कि स्टेज की जानिब बढ़ रहे हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है काफ़ी दिनों से मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो साबका वज़ीर आज़म हैं शायद फकान अब्बासी साहब ये अपनी पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं और काफ़ी दिनों से ये बातें हो रही थी कि ये अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन पार्टी बन नहीं पा रही थी। लेकिन आज जो है वो दिन आ गया है कि जिस दिन आज के दिन में कह लें कि शायद फकान अब्बासी साहब जो साबका वज़ीर आज़म नून लीग की जानिब से रह चुके हैं, आज वो अपनी पार्टी का कह लें कि लॉन्च करने जा रहे हैं और अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम रखा गया जी यहाँ पर। और यहाँ पर कह लें कि जो ट्यूलिप होटल है इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं और इस टाइम कह लें कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो साबका वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, आज ये सब लोग मिलकर अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी है, मीडिया टॉक भी अभी बाकी है, अभी खाने का एहतमाम किया गया था और लंच ब्रेक थी तो लंच हुआ अभी। तो देखते हैं कौन सा मंशूर रखते हैं और क्या आवाम की कह लें कि अमंगों के मुताबिक ये पार्टी बनती है या आवाम की अमंगों के मुताबिक ये पार्टी चलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये पार्टियां वैसे तो माजी में भी बनती रही, टूटती रही, बनती रही, बिखरती रही। अब देखना ये है कि जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है ये कितनी कह लें कि मकबूल होती है और कितनी सर्वे करती है, कितनी चल सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब हम नाज़रीन चलते हैं होटल के अंदर और जो है कि प्रोग्राम शुरू होने में चंद ही लम्हे बाकी हैं और हम जो है कि अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो प्रोग्राम की अगला लाए अमल है वो क्या है। तो देखते हैं। तो इस वक्त नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं हम हाल में आ चुके हैं और शायद फकान अब्बासी साहब साबका वज़ीर आज़म साहब कह लें कि स्टेज की जानिब बढ़ रहे हैं और इसी लम्हों का इंतज़ार था सबको कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है और हमें अब माइक बंद करना पड़ेगा क्योंकि आपको हमारी आवाज़ नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं शायद फकान अब्बासी साहब स्टेज पे पहुंच चुके हैं। हमने खुद जाना अपनी आवाज से प्यारों के साथ नेशनल लेवल पे काम किया है। एथनिक कम्युनिटी से ताल्लुक होने की वजह से हमने देखा कि हमेशा हमारे मसाइल की तर्जुमानी और लोगों ने की है, हालांकि अपने मसले को बयान हम लोग खुद ही कर सकते थे। इसके अलावा एथनिक माइनॉरिटी को लेवल पर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाया गया क्योंकि छोटी कम्युनिटी है और सिक्योरिटी है, इसे ज्यादा के लिए सियासत में मुआशी पॉलिसी हमारे से आम पॉलिसी वजूद रखते हैं।
इलेक्शन कैंपेन में अमली तौर पर बतौर ऑर्गेनाइजर्स काम कर चुके हैं। फरूक अब्बासी साहब माली उमूर के माहिर हैं, कनाडा में मुकीम हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। हमारी टीम में नौजवानों की नुमाइंदगी कर रही है। वो यहाँ पर मौजूद थे, नई सियासी जमात का बाकायदा तौर पर ऐलान तो कर दिया गया है। इनका ये कहना है कि जो सब मौजूदा जो मसाइल हैं बजट में उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी, तमाम उन लोगों को जो सामने लाया जाएगा। शाह साहब अवामी राब्ता मुहिम जारी रहेगी। इजाजत दे दी है अब जो मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें सिर्फ ये बताइएगा कि आज़म इस्तेकाम ऑपरेशन के हवाले से आप चूँकि आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना है या आप इसकी मुखालफत पे बात करेंगे? क्या मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, ठीक है, उसको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है। आपको पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए इसके ऊपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये ऑपरेशन जरूरी है। अगर कोई समझती है कि आज हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं, हुकूमतें ये समझती हैं, तो आपने कार्रवाई कर ली, आपकी जिम्मेदारी है। आप सीनियर सियासतदान हैं। मैं सीनियर सियासतदान बता देना आपको। दूसरी बात ये है कि इस बात को जरा देखें कि 6 साल पहले भी हजारों कुर्बानियां देकर हमने ये खराबियां खत्म की थी। बस क्या वजह है कि वो खराबियां फिर पैदा हुई, ये जरूरी बात। अच्छा सर, ये बताएं आप सीनियर सियासतदान हैं और आप पार्टी के भी जो है अगर आपको इसमें बुलाया जाता है, अगर आपको बुलाया जाता है क्योंकि अगर आपको बुलाया जाता है या लोग आप जाएंगे? अच्छा, क्या शायद फरकान अब्बासी अपने जो जरीना जो दोस्त हैं नवाज शरीफ, क्या उनको भी आप अवाम पाकिस्तान में शमूलियत की कोई दावत देना चाहेंगे? अगर पार्टी के हवाले से सवाल है, अवाम आपसे कैसे राब्ता करेगी? अवामी पार्टी है, अवामी पाकिस्तान हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है और ऐप है, उस पर रजिस्टर हो जाए, आपसे रब्ता कर लें। शहर का कानाबासी साहब, आपकी पार्टी का स्लोगन है कि हम निजाम बदलेंगे, तो पीटीआई का ग्रैंड अलायंस भी यही चाहता है कि हम निजाम बदलना चाहते हैं, तो कल को आप पीटीआई के ग्रैंड अलायंस में जा सकते हैं। 3 साल 8 महीने निजाम बदला है ना उन्होंने। गुजार आया है, महमूद साहब आया है, तो आज वो अगर कोई बात करता है मुल्क की, तो हम हर एक के साथ बैठने को तैयार हैं। पार्टी को आवाम का इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली के बिल हैं और जो महंगाई का एक तूफान आए हुए है, जिसके दूध की कीमतें भी एक पाव पे 25-25 रुपये बढ़ गई हैं। इस पे आप ये हल करना है ना, सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। जिसमें इलेक्शन ही चोरी होते हो, सियासी इस्तेकाम ना हो, वहाँ महंगाई होगी और क्या होगा। लुकमान प्रोग्राम रख रहे हैं आपका, जाजी तहरीक में जाएंगे वली साहब। जी सर, इसको रोकने का तरीका आप सियासी इस्तेकाम पैदा करें। मुल्क में कोई ऐसी जमात हो जो मुल्क की बात कर सके, इंतजार की कुर्सी ना ढूंढे, फिर मुल्क आगे चलेगा। उस जमात के लिए तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा आवाम को, या पहले इलेक्शन हो जाए या कोई जाती फैसले आपके पास है, किसी और के पास है, मुझे बता दो। एक सफर होता है, खराबी होने में एक दिन नहीं लगता, ना खराबी दूर होने में एक दिन लगता है। खराबी होने में अगर एक दिन लगेगा तो दूर करने में 5 दिन लगेगा। नेशनल लेवल पे काम किया है। एथनिक कम्युनिटी से ताल्लुक होने की वजह से हमने देखा कि हमेशा हमारे मसाइल की तर्जुमानी और लोगों ने की है। हालांकि अपने मसले को बयान हम लोग खुद ही कर सकते थे। इसके अलावा एथनिक माइनॉरिटी को मेन स्ट्रीम लेवल पर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा नहीं बनाया गया, क्योंकि छोटी कम्युनिटी है, बस सिक्योरिटी है, इसी तरह के लिए सियासत में मौजूद पॉलिसीज के हवाले से भी आम पॉलिसी वजूद रखते हैं। इलेक्शन कैंपेन में अमली तौर पर बतौर ऑर्गेनाइजर्स काम कर चुके हैं।
फरूख अब्बासी साहब माली उमूर के माहिर हैं, कनाडा में मुकीम हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। हमारी टीम में नौजवानों की नुमाइंदगी कर रही है, मुस्लिम भी हैं, सियासी तजर्बात और 2 दहाइयों से वसी कानूनी सियासी तजिया अवाम और ताजुब तबके पर केसेस का नामूद बोझ लाद दिया गया है। बिजली, गैस, पेट्रोल और रोजमर्रा अशिया की कीमतें आसमान को छू रही है और हुकूमत अपने मसाले को, अपनी रजा को महदूद करने के बजाय अवाम से झूठ बोल का मुताला करती रहती है। नाउमीदी के इस दौर में, इस सूरत हाल में मुख्तलिफ मकसद से ताल्लुक रखने वाले हमने खुद जाना अपनी आवाज में शुक्रिया।